एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं साइंट डीएलएम की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साइंट डीएलएम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बेस बनते हुए नजर आ रहा है और पॉजिटिव मोमेंटम बनने लगे हैं धीरे धीरे। फाइनली 6-7% की आज तेजी दिखी है, बहुत ज्यादा मूव तो नहीं है, बट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया है। वो इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम की अगर बात करते हैं तो आप तो इसी जोन में आप पाएंगे कि जब लिस्ट हुआ था स्टॉक तो यहीं से बुलिश हुआ था 2023 में, और फाइनली यहाँ पे 2025 में इसी जोन तक करेक्ट भी हो गया। तो एज ऑफ साइन डीएलएम में जो तेजी आई थी वो करेक्शन में बदली और 56% करेक्ट भी हुआ है स्टॉक। फाइनली अब कुछ मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक वापस से जोन में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। एज ऑफ जोन है जो अपना एक लूजिंग वेज थी, जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा था। हालांकि चलना तो कुछ इस तरह से था इसी जोन में, बट ड्यू टू हैवी फॉल और अनसर्टेनिटी के साथ यहाँ पे अपना वॉल्यूम स्पर्ट था वो नीचे की दिशा में देखने को मिला, और एक बड़े फॉल के साथ स्टॉक जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ वहीं तक करेक्ट हो गया। तो वापस से वो इसी जोन में मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, चैनल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो चैनल का जो अपना एज ऑफ ट्रेंड लाइन है उसका हर्डल देखने को मिला है। अपसाइड में अब कोई भी तेजी अगर ऊपर की दिशा में देखेगी तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना जो मूव रहेगा ऊपर की दिशा में वो रहेगा, एक लेवल तो सस्टेन करना है इसको 460 का, बिकॉज वो होगा 50 डे ईएमए अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। इसके बाद अगर कोई मोमेंटम बनेगा ऊपर के लिए तो 475 का साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि इस जोन के आसपास कहीं रहेगा। फर्दर नेक्स्ट यहाँ पे फिर आएगा साइकोलॉजिकल लेवल अगेन 500 का, तो 25-25 पॉइंट के टारगेट्स हैं। इसके बाद फाइनली ये ईएमए अपने एज इट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो ऊपर ऐसे ऐसे करके स्टॉक यहाँ तक जाएगा। बड़ी उम्मीदें तो नहीं है भाई टारगेट की कि बहुत ज्यादा अभी 700 के लिए टारगेट कह दें, बट ये अपन जोन के अंदर के ही टारगेट ले रहे हैं, बिकॉज जोन में एंट्री लेगा तो डेफिनेटली टारगेट यहाँ तक शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सारे रेजिस्टेंसेज होंगे अपने साइंट में। इसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट अपना रहेगा कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होंगे, तो वेल सपोर्ट के पास ही है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल जो अपना निकल के आ रहा है 435 के आसपास है, और इसके बाद जो नीचे 20 डे ईएम है वो 420 के आसपास है। तो दो अपने नीचे सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस। करेक्शन में देखें तो साइंट डीएलएम बहुत करेक्ट हो गया है। यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक ने 56% करेक्शन दिखाया। हालांकि यहाँ पे उन लोगों को बहुत लॉस हो जाता है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को लेके बैठे होंगे। मान लीजिए किसी ने 2023 में इसमें आईपीओ लगा या किसी ने अपना मन बनाया कि भाई ले लेते हैं, और 2024 तक इसने एक अच्छे रिटर्न दिखाया 877, और वहीं से आप देखो कि बात बराबर हो गई है। तो स्टॉक में जितना पुल बैक आया वहां से पूरा करेक्ट भी हो गया है। तो एक तरह से जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो यहाँ पे ओवरऑल उनके लॉसेस जितने थे वो एक तरह से जो प्राइस लिस्ट हुआ तो उसी जोन के आसपास आ गए, तो जीरो रिटर्न हो गए, ब्रेक इवन पे होंगे वो इस टाइम पे। तो एज ऑफ इसीलिए बोलता हूँ कि टाइमली बुकिंग करते रहो भाई प्रॉफिट की। ज़्यादा होल्ड भी कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट में जब कभी करेक्शन बिल्ट होते हैं तो उसमें पूरा ही मार्केट आपको करेक्शन के साथ जाते हुए नजर आता है, वो कोई भी सेक्टर हो। एज ऑफ यहाँ पे साइंट में आप देखो तो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो मैंने क्लियर कर ही दिए। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आरएसआई देखें तो बुलिश सेंटीमेंट पे ओवरसोल्ड की वजह से बाउंस तो अब बहुत अच्छा आ रहा है, और यहाँ पे करेक्शन होने के बाद भी अब मोमेंटम जो बनेंगे अभी ऊपर के लिए काफी गैप है। यहाँ पे आरएसआई 50 अराउंड पहुंचा है, 50-55 ऊपर के लिए इधर 70-80 का आंकड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना स्टॉक भी 550 तक तो जा ही सकता है इजिली। वीकली टाइम फ्रेम भी उतना ही बेटर करेक्टर और बुलिश हो रहा है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम जरूर थोड़ा ओवरबॉट है, बट एज ऑफ रिट्रेस के बाद ये चल सकता है। तो अपसाइड में जो शॉर्टेस्ट टारगेट रहेगा वो 455, 465, 470, इस तरह से अपने मोमेंटम ऊपर देखने को मिलेंगे। साइन डीएलएम के जो इस बार के रिजल्ट थे वो अपने देखें तो 357 सीआर की सेल्स थी दिसंबर, जो कि लास्ट ईयर 321 थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 सीआर का रहा, जो कि लास्ट टाइम 29 था। नेट प्रॉफिट 16 का रहा, लास्ट टाइम 18 था। जस्ट बिकॉज टैक्स परसेंटेज बढ़ा है यहाँ पे इस बार। तो ओवरऑल बहुत बुरे रिजल्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। ईपीएस 1.96 रुपीज का हो गया है। प्रमोटर्स एज ऑफ इंटेग्रेट दिख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से। एफआई के स्टेक 3.66 हो गए रिसेंटली, जो अपना सितंबर क्वार्टर था वहां से गिरा दिए हैं, और दिसंबर क्वार्टर में 3.66% हो गए। डीआई के स्टेक हालांकि 29% पे चल रहे हैं। डीआई में जो होल्डिंग है वो निपन, एचडीएफसी, आईसीआई, डीएसपी, आदित्य बिरला और मोतीलाल ओसवाल के आते हैं। और एफआई में जो स्टेक है अमासा होल्डिंग, मॉर्गन, बीएनपी परिभाष और सिटी ग्रुप, तो सारी कंपनी दोनों में अच्छी हैं, वो एफआई हो या डीआई। एज ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए इधर पे मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लेके मत चलिए अभी आंकड़े। मार्केट में वो लेवल की बुलिशनेस अभी भी नहीं है। यहाँ पे बस टाइमली बुकिंग करते रहिए, हर 15-20 पॉइंट या 15-20% के आसपास के अपने रिटर्न्स बन जाते हैं, तो वहां पे आप बुकिंग करते रहिए टाइमली, जो भी आपको बेटर लगे। आई होप यहाँ पे मैंने साइन डीएलएम अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूंगा, लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 बजे और शाम 9 बजे होते हैं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।